प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यूपी टेट संस्कृत और सुपर टेट संस्कृत के पाठ्यक्रम के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए मित्रों, तो आज हम सभी संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रमुख माहेश्वर सूत्रों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्रों के विषय में जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र क्या है। चलिए मित्रों, तो हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो मित्रों, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके उद्धार हेतु अपने डमरू को 14 बार बजाया। शिव के डमरू से जो 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई हैं, उन ध्वनियों को लेकर ही हमारे महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों की रचना की है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम उन 14 सूत्रों के विषय में जानते हैं। तो हमारा प्रथम सूत्र है अ ई उ ळ। द्वितीय सूत्र है रे ल क। तृतीय सूत्र है ए ओ य। चतुर्थ सूत्र है हमारा ऐ औ च। पांचवा सूत्र है हमारा ह य व र ट। छठवां सूत्र है हमारा ल ड़। सातवां सूत्र है व म य ड न म। आठवां सूत्र है हमारा झ भ व। हमारा नवम सूत्र है घ ढ ध स। दसवां सूत्र है हमारा ज व ग ड़ द श। 11वां सूत्र है हमारा ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां सूत्र है हमारा क प य। 13वां सूत्र है हमारा श श स र। और अंतिम चतुर्दश सूत्र है हमारा ह ल। तो मित्रों, आपने देखा ये 14 सूत्र है हमारा और इन सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि के द्वारा की गई है। इसीलिए हम इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र के अतिरिक्त शिव सूत्र, शिव सूत्र जालम, वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, और पाणिनीय सूत्रों के नाम से भी जानते हैं। पाणिनीय सूत्र, पाणिनीय सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आइए मित्रों, तो हम सबसे पहले इन माहेश्वर सूत्रों के विषय में चर्चा करते हैं। इन सूत्रों में हमारी संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला का वर्णन किया गया है। अब जैसे कि प्रत्येक भाषा में कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं, वैसे ही हमारे माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कुछ स्वर और कुछ व्यंजन वर्णों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों कि अगर प्रश्न ये आता है कि माहेश्वर सूत्रों के कितने सूत्रों में स्वरों का वर्णन किया गया है, तो हम ये देखते हैं कि प्रथम सूत्र है हमारा अ ई उ ण, द्वितीय है रे ल क, तृतीय है ए ओ ग, और चतुर्थ सूत्र हमारा ऐ औ च। यानी कि हमारे जो प्रथम के 4 सूत्र जो दिए गए हैं,
उन चारों सूत्रों में हमारे स्वरों का वर्णन किया गया है। अब क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मित्रों कि स्वरों को हम अच भी कहते हैं, तो हम स्वरों को अच क्यों बोलते हैं? जैसे कि आप देखते हैं प्रत्याहार बनाते समय हम जब प्रत्याहार निर्मित करते हैं तो जो अंतिम वर्ण दिया गया है वो हमारा हलंत्य वर्ण है, और इन हलंत्य वर्णों को हम इत संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। जिन इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग हम प्रत्याहार बनाते समय तो करते हैं, किंतु जब हम प्रत्याहार के अंतर्गत आए हुए वर्णों का वर्णन करते हैं तो उन इत संज्ञक वर्णों की गणना हम उन प्रत्याहार के अंतर्गत आए हुए वर्णों के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम अच की बात करते हैं। अच, अगर हम अच प्रत्याहार के वर्णों को लिखते हैं तो हमें मिलते हैं अ, ई, उ, रे, र, ए, ओ, ऐ, औ। तो मित्रों अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे जो वर्ण आए हैं वो सभी हमारे स्वर वर्ण आए हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ देखते हैं तो अ से लेकर चतुर्थ वर्ण के च तक हमारे सभी इत संज्ञक वर्णों को अगर हम हटाते हैं, क्योंकि इत संज्ञक वर्णों को हम जब प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार बनाने के लिए तो उसका प्रयोग करते हैं, किंतु जब प्रत्याहार के वर्णों को हम अंकित करते हैं तो उन इत संज्ञक वर्णों को हम उसके अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो जब हमने प्रत्याहार अच प्रत्याहार लिया है और उसके वर्णों को लिखा है तो इत संज्ञक वर्ण स्वयं ही वहां से हट जाएंगे। तो जब उन वर्णों को हम हटा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सभी अ, ई, उ, ऋ, र, ए, ओ, ऐ, औ सारे ही सारे स्वर वर्ण हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए हम स्वरों को अच भी कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आते हैं और इसीलिए हम स्वरों को अच भी कहते हैं। अब मित्रों एक प्रश्न ये भी आता है कि हमारे माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो आइए मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 4 सूत्रों में जो अच वर्ण अर्थात स्वरों का जो वर्णन किया गया है उनकी संख्या हम, क्योंकि हमने अच प्रत्याहार के वर्णों को लिख लिया है तो सबसे पहले हम उनकी संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं अ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात हमारे माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आए हुए स्वर वर्ण जो हैं उन स्वरों की संख्या 9 होती है। ठीक है मित्रों, अब यदि स्वरों 4 सूत्रों को छोड़ने के बाद हम 5वें से लेके 14वें सूत्र अर्थात जो हमारे पास 10 बचे हुए सूत्रों का वर्णन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन 10 सूत्रों के अंतर्गत हमारे व्यंजन वर्णों का वर्णन किया गया है।